हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पुनः स्टेटस एंड रोल और इसका पार्ट 2। कल जब आपने पढ़ा था तो आपने इस यूनिट का जो टॉपिक था उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, यानी स्टेटस के बारे में जाना था। स्टेटस यानी परिस्थिति। तो सामाजिक परिस्थिति यानी सोशल स्टेटस क्या होता है और सामान्य भाषा से या लोकप्रिय भाषा से ये किस तरह इसका मीनिंग अलग होता है, इसकी परिभाषाओं पे ध्यान दिया था और इसके समकक्ष जो अलग अवधारणाएं थी उनकी हमने यहाँ चर्चा की थी। आज हम इसके सेकंड पार्ट यानी रोल भूमिका की चर्चा करेंगे। और हमने पहले भी कहा था कि ये दोनों अंतः संबंधित अवधारणाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ना पड़ता है ना। तो चलिए अब हम भूमिका की बात करते हैं। स्लाइड्स शो करने से पहले मैं आपको भूमिका के बारे में कुछ बताऊं तो भूमिका से मतलब होता है किसी पद के से जुड़े हुए कर्तव्यों को निर्वाह करना। उदाहरण के लिए हमने कल पढ़ा था स्टेटस। स्टेटस का मतलब था व्यक्ति को किसी निश्चित समय और निश्चित स्थान पर समाज द्वारा स्वीकृत पद। ठीक है, यानी पद परिस्थिति या स्टेटस से मतलब था पोजीशन या पद। व्यक्ति को समाज में जो पद प्राप्त होता है उसे वो परिस्थिति कहते हैं या स्टेटस कहते हैं। जैसे पिता का, पुत्र का, भाई का, पति का, डॉक्टर है वो अगर पेशे से तो डॉक्टर का, मित्र है किसी का तो मित्र का। तो ये जो उसके बहुत सारे पद हैं, एक व्यक्ति एक समय में अनेक पदों का स्वामित्व करता है। ठीक है, तो हर पद पे रहकर वो कोई ना कोई रोल परफॉर्म करता है, कोई ना कोई भूमिका का निर्वाह करता है। जैसे पिता के रूप में उसकी भूमिका या कार्य या उत्तरदायित्व, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक मित्र के रूप में, ये सब पदों पर रहकर वो किसी ना किसी कर्तव्य यानी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। तो वो कर्तव्य और उत्तरदायित्व जो है उस पद से जुड़े हुए, वही उसकी भूमिका है, रोल है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि एक डॉक्टर की ये भूमिका है, यानी डॉक्टर का ये कर्तव्य है, डॉक्टर की ये ड्यूटी है। तो वो डॉक्टर की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बात करते हैं वही उस पद का रोल है, उस स्टेटस का रोल है। क्लियर है? यानी आप पुत्र हैं तो पुत्र के रूप में जो आपका कर्तव्य है वो आपका पुत्र का रोल हो गया। आप भाई हैं तो भाई के रूप में जो आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भाई का रोल हो गया। तो इस तरह से मनुष्य के पास जितने भी पद हैं, जितने भी स्टेटस हैं, उन सब से जुड़ा हुआ जो भी रोल, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, वही उससे जुड़ा हुआ रोल होता है। ठीक है, मोटे तौर पर ये है। अब आगे देखिए आप। रोल क्या है? भूमिका एक प्रक्रियात्मक अवधारणा है जबकि परिस्थिति एक संरचनात्मक पक्ष है। मतलब ये दो शब्द जो अभी आपने पढ़े, स्टेटस एंड रोल, तो स्टेटस जो है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपने सामाजिक संरचना शब्द पढ़ा था, तो स्ट्रक्चरल पार्ट है, संरचना का हिस्सा है, जबकि भूमिका जो है उसका एक्शन पार्ट है, उसका प्रोसेसुअल पार्ट है। ठीक है, भूमिका एक समाज मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और भूमिका को निर्धारित व मूल्यांकित करने में संस्कृति की भूमिका बहुत जरूरी होती है। यानी आप जो भी रोल प्ले करते हैं, जिस पद से जुड़ा हुआ जो भी रोल प्ले करते हैं, भूमिका निभाते हैं, वो सब कौन निर्धारित करता है? वहां की संस्कृति। उस भूमिका को निर्धारित और मूल्यांकित करने की जो दायित्व है वो संस्कृति का होता है। संस्कृति चूंकि परिवर्तनशील है इसलिए भूमिका भी बदलती रहती है, जबकि स्टेटस को देखें तो वो लगभग स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है। जैसे पिता है तो उस पिता का वो हमेशा ही पिता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसकी भूमिका जो है, उसका रोल है, वो हो सकता है परिवर्तनशील होता रहे, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवर्तनशील हो सकती है, लेकिन उसका स्टेटस अगर पिता का है तो वो वही रहेगा। किसी भी परिस्थिति के अनुरूप किया जाने वाला व्यवहार या वह उत्तरदायित्व जिसे समाज ने उसे दिया है या परिस्थिति से संबद्ध किया है, वही भूमिका कहलाती है। अभी मैंने आपको यही बताया था कि व्यक्ति के पास जो परिस्थिति है, पद है, वो जब उसके अनुरूप व्यवहार करता है या उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है, वही उसकी भूमिका कहलाती है। अब कुछ परिभाषाएं चेक कर लेते हैं। राल्फ लिंटन कहते हैं कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है।
रोल इज अ डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, यानी स्टैटिक हमने अभी पढ़ा था कि परिस्थिति स्टैटिक होती है, स्थिर होती है ना, और भूमि उसका डायनामिक पार्ट है, यानी गत्यात्मक पक्ष है, परिवर्तनशील पक्ष है। आप पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, पति हैं, तो वो आप रहेंगे तो आपकी परिस्थिति स्टैटिक है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो कर्तव्य हैं, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व, उत्तरदायित्व है, वो परिवर्तनशील हो सकते हैं, तो भूमिका जो है उसका गत्यात्मक पक्ष हो गया। इलियट और मैलर मानते हैं कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप करता है। सेम वही बात कि भूमिका वो कार्य है जिसे वो अपनी परिस्थिति यानी अपने पद के अनुरूप करता है। किंग्सली डेविस मानते हैं कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पद या परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी रोल वो अपने पद से जुड़े हुए जो उसकी परिस्थिति या पद है उससे जुड़ी हुई नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी वो कार्य करता है वो उसकी भूमिका है। क्लियर? तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो समाजशास्त्रीय भाषा में भूमिका से तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनकी अपेक्षा समाज किसी व्यक्ति से उसकी विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में करता है। यानी भूमिका क्या हो गई? समाज ने जो आपको विशिष्ट पद दे रखे हैं, परिस्थिति दे रखी है, पिता, पुत्र, भाई, चिकित्सक, मित्र, वो जो परिस्थिति है, विशिष्ट परिस्थिति, उसके संदर्भ में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वही उसकी भूमिका होती है। इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक पद या परिस्थिति से संबद्ध कुछ कार्य या कर्तव्य होते हैं जिसे भूमिका कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम भूमिका से संबंधित कुछ कंसेप्ट यानी अवधारणाओं की चर्चा करते हैं, जैसे हमने परिस्थिति से संबंधित की थी। ठीक, एक कंसेप्ट है भूमिका पालन, रोल प्लेइंग। बच्चों ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, इनके अर्थ को बहुत सरलता से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है ये, लेकिन इस तरह के शब्दों में अलग अलग अंतर, इन सब में बहुत अंतर है। तो जब कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो आपने अगर इनका अर्थ समझ लिया तो आप अंतर कर पाएंगे और एग्जाम्पलीफाई कर पाएंगे। तो पहला कंसेप्ट है भूमिका पालन, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या है कि सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका ग्रहण करना भूमिका पालन कहलाता है। यानी समाज आपसे जिस तरह के कार्य करने की आपसे उम्मीद करता है उस कार्यों का करना भूमिका पालन कहलाता है। किसी परिस्थिति के द्वारा यानी किसी पद यानी व्यक्ति के द्वारा नियमों, कार्य प्रणालियों और अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया व्यवहार भूमिका पालन है। जैसे आप पिता हैं या आप बहन हैं, आप मित्र हैं, आप एक चिकित्सक हैं, आप शिक्षक हैं, तो जो भी आपके पास पद है उस परिस्थिति के द्वारा नियम, कार्य प्रणाली और अपेक्षाएं जो उस पद से हैं, एक टीचर से, एक डॉक्टर से, एक बहन से, एक पत्नी से, तो उससे जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप जब आप व्यवहार करते हैं तो उसका मतलब है भूमिका पालन यानी रोल प्लेइंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है भूमिका निर्वाह, रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस और रोल प्लेइंग देखा जाए तो आपस में एक दूसरे को समझने के लिए ये दोनों जरूरी हैं। रोल प्लेइंग वो होता है जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है ना, और रोल परफॉर्मेंस यानी भूमिका निर्वाह वो होता है जो हम एक्चुअल में करते हैं। तो व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार जो आदर्शात्मक भूमिका से भिन्न है परंतु उसका उल्लंघन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आपसे अपेक्षा की गई थी आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसका उल्लंघन तो नहीं है लेकिन हूबहू आप वो भी नहीं करते हैं। तो व्यक्ति जो वास्तव में व्यवहार करता है वो वास्तविक व्यवहार व्यक्ति का भूमिका निर्वाह कहलाता है ना। जो आपसे अपेक्षाएं की थी, जो आपके लिए एक आदर्शात्मक है, एक पत्नी को ऐसा होना चाहिए, एक बहन को ऐसा होना चाहिए, एक पिता को ऐसा होना चाहिए, वो आपकी आदर्शात्मक भूमिका है, वो आपसे अपेक्षित है, तो वो तो भूमिका पालन है। लेकिन आप वास्तव में जो करते हैं उस पद से जुड़कर तो वो आदर्श व्यवहार से भिन्न होता है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा वो उसका उल्लंघन नहीं है कि जो अपेक्षा की गई थी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है भूमिका निर्वाह, रोल परफॉर्मेंस। यानी मनुष्य वास्तव में जो व्यवहार करता है, पहला भूमिका पालन जो उससे अपेक्षा की जाती है, ये आदर्शात्मक स्थिति, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक, वो रोल प्लेइंग है यानी भूमिका पालन। और रोल परफॉर्मेंस भूमिका निर्वाह जो आप रियल में करते हैं, सिचुएशनल करते हैं, स्थिति के अनुसार जो आप रियल व्यवहार करते हैं, वास्तविक व्यवहार करते हैं,
वो कहलाता है भूमिका निर्वाह या रोल परफॉर्मेंस। तीसरा कंसेप्ट है भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। परिस्थिति प्राप्त करने के पूर्व, यानी आप जो भी पद है उसको प्राप्त करने के पूर्व अगर उससे संबंधित व्यवहार करना सीख रहे हैं तो वो आपका रोल टेकिंग, भूमिका ग्रहण है। ये कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो आपने जब हमने समूह पढ़ा था, खासतौर से संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप पढ़ा था जब, तब हमने ये शब्द आया था पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आप क्या कर रहे थे कि जो भी जिस समूह को आपने अपना आदर्श समूह या संदर्भ समूह माना है, जिसके जैसा आप बनना के आकांक्षी थे, उस समूह के कार्यों को या उसकी आदतों को आप पहले से सीखना शुरू कर देते हैं, पूर्व अभ्यास करना, ताकि जब आप समूह के सदस्य बने तो आप उसके साथ एडजस्ट कर सके। ठीक है, वही जो प्रक्रिया है वो रोल टेकिंग यानी भूमिका ग्रहण कहलाती है। यहां भी यही लिखा है कि परिस्थिति प्राप्त करने के पूर्व उससे संबद्ध व्यवहार सीखना भूमिका ग्रहण है। जैसे आपने देखा होगा जब लड़की का विवाह हो रहा होता है, विवाह तो लड़के का भी होता है, लेकिन लड़की विवाह से पूर्व जब उसे घर में जो चीजें सिखाने लगते हैं कि घर गृहस्थी कैसे संभालते हैं, किचन कैसे खाना बनाना और बड़ों का सम्मान करना, एडजस्ट करना, ये सब चीजें सिखाते हैं। तो शादी से पूर्व, अभी वो वधू नहीं बनी है यानी विवाहिता नहीं है, उससे पूर्व ही उसकी ये पूर्व अभ्यास शुरू हो जाता है। ठीक है ना, उसको पूर्व अभ्यासी समाजीकरण यानी भूमिका ग्रहण करना कहते हैं। ठीक है, तो परिस्थिति पद अभी उसे प्राप्त नहीं हुआ है, वो विवाहिता नहीं बनी है, लेकिन विवाह से पूर्व ही वो एक पत्नी के, बहू के जो रोल होते हैं उनको निभाना या उनका निर्वाह करना सीख रही होती है। उसे हम रोल टेकिंग या भूमिका ग्रहण करना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभिनयात्मक भूमिका यानी प्लेइंग एट रोल। जब आप जो नाटक में करते हैं, स्टेज पे जो करते हैं, है ना, प्ले करते हैं, प्ले करना, नाटक करना, उसको हम प्ले एट रोल कहते हैं यानी अभिनयात्मक भूमिका। किसी व्यक्ति द्वारा अन्य सामाजिक इकाई या अन्य व्यक्ति की भूमिका को काल्पनिक आधार पर प्रस्तुत करना। जैसे आप देखते हैं स्टेज पे जब रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, या फिल्मों में नाटक होते हैं, धारावाहिक होते हैं, तो किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना या प्रस्तुत करना, वो कहलाती है अभिनयात्मक भूमिका। बिल्कुल सिंपल है। जब आप दूसरे की भूमिका को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं तब वो अभिनयात्मक भूमिका हो गई। ठीक है ना। भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण है पक्ष है और ये कई बार सवाल में आता है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बहुत सिंपल है। रोल कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब दो विपरीत भूमिकाओं को आपको एक साथ निभाना पड़े और उसमें से एक चयन करने के लिए बाध्य होना पड़े। जब सामाजिक इकाई किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें उसे अनेक भूमिका विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने के लिए बाध्य होना पड़े। समझ आया? यानी आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां आपके सामने अनेक भूमिका विकल्प हों कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसमें से किसी एक का ही चुनाव आपको करना है। तब जो अंतर्द्वंद मन में चलता है, द्वंद की स्थिति चलती है ना, वो विरोध की स्थिति चलती है, सहमति असहमति की स्थिति चलती है, मन में द्वंद चलता है, वो भूमिका संघर्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति जज है और पिता भी है, तो जज के रूप और उसका बेटा अपराधी के रूप में उसके सामने आ जाए, तो उसके सामने ये विकल्प होता है कि वो पिता की भूमिका निभाए या जज की भूमिका निभाए। ठीक है ना। तो उन दोनों भूमिका विकल्पों में से पिता की भूमिका निभाए। अगर उसी का पुत्र या उसी का कोई घर का सदस्य उसके सामने अपराधी बन के खड़ा हो, तो उसके सामने दो भूमिका विकल्प हैं कि पिता की भूमिका निभाए या जज की भूमिका निभाए। तो इन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए उससे बाध्य होना पड़ेगा। ये स्थिति रोल कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है, क्योंकि मन में अंतर्द्वंद चलता है कि वो किसका साथ दे, क्या चुने। इस स्थिति को आप भूमिका संघर्ष कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है भूमिका प्रतिमान या भूमिका संकुल, लिखा हुआ मिलता है कई जगह, रोल सेट।
जैसे आपने स्टेटस सेट पढ़ा था कि एक व्यक्ति एक समय में बहुत सारी परिस्थितियों को, पदों को एक साथ रखता है, तो वो स्टेटस सेट था। सेम ऐसे ही ये अवधारणा भी रॉबर्ट मर्टन की और उन्होंने कहा कि भूमिका प्रतिमान यानी भूमिका संकुल का अभिप्राय परिस्थिति और उससे संबंधित विभिन्न भूमिकाओं से है जो वह व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप निभा रहा है। ठीक, उदाहरण के लिए एक डॉक्टर, पद एक है, एक डॉक्टर है, लेकिन उसकी अपने जितने भी उसके साथी उसके साथ काम करते हैं, उसके सीनियर डॉक्टर, उसके जूनियर डॉक्टर, उसके समकक्ष जो हैं कंटेम्परेरी डॉक्टर हैं, रोगी है, रोगी के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, मेडिकल प्रशासन है, उन सब के साथ वो भूमिका निभाता है। तो पद एक है डॉक्टर, लेकिन उस डॉक्टर की अपने सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, अपने इक्वल डॉक्टर, नर्सेस से, रोगी के अभिभावकों से, मेडिकल स्टाफ से, उन सब से जो वो व्यवहार करता है या भूमिका उनके साथ निभाता है, वो भूमिका प्रतिमान यानी भूमिका संकुल कहलाता है। ठीक है, तो एक स्टेटस और उस स्टेटस से जो संबंधित अन्य प्रोफेशन है उन सब के साथ उसकी भूमिका, वो उसका रोल सेट कहलाता है। क्लियर? चलिए, अब मर्टन ने दो और शब्दों की चर्चा की। क्या है वो? प्रतिष्ठा और सम्मान। पहला है प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब हुआ कि सामाजिक इकाई का वह स्थान जिसे वह दी हुई सामाजिक व्यवस्था में परिस्थिति के आधार पर प्राप्त करता है। यानी समान परिस्थिति रखने वाले व्यक्ति समाज में समान प्रतिष्ठा रखते हैं। जैसे सभी डॉक्टर्स की प्रतिष्ठा समान है ना, सभी डॉक्टर्स प्रतिष्ठा की दृष्टि से समान है। यहाँ पर की शब्द एक्स्ट्रा लग गया है। तो कैसे? यानी प्रतिष्ठा शब्द जो है वो परिस्थिति से जुड़ा है, पद से जुड़ा है, स्टेटस से जुड़ा है, और सम्मान जिसको हम एस्टीम कहते हैं वो रोल से जुड़ा है। एक बार मोटे तौर पर देखिए, प्रेस्टीज मतलब समाज में उसकी प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा किसको दी जाती है? पद को। आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद हैं, परिस्थिति हैं। ठीक है, आप किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो जो भी हैं वो उसको जो प्रतिष्ठा है वो उस पद की है, उस परिस्थिति की है, ना कि उस पर बैठे व्यक्ति की। समझ में आ गया ना? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री, वाइस चांसलर, डॉक्टर, ये जो लोग हैं ये उनके पद की प्रतिष्ठा है, उस व्यक्ति की नहीं है। तो इसका मतलब प्रतिष्ठा हमेशा पद से जुड़ी होती है, परिस्थिति से, स्टेटस से जुड़ी। जब तक वो स्टेटस आपके पास है तब तक उससे जुड़ी हुई प्रतिष्ठा है। वो पद नहीं होगा तो प्रतिष्ठा नहीं होगी। क्लियर है ना? चलिए, अब है सम्मान। इसलिए जब मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है, कोई किसी बड़े प्रतिष्ठित पद पर है और वो वहां से सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तब भी क्या लोग उसको वैसे ही उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा वैसे ही होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब वो उसके पद की प्रतिष्ठा थी, गरिमा थी, उस व्यक्ति की नहीं थी। तो प्रेस्टीज हमेशा या प्रतिष्ठा हमेशा पद से जुड़ी होती है, स्टेटस से जुड़ी होती है। क्लियर? लेकिन सम्मान जो होता है, स्टीम जो होता है, वो आपकी भूमिका से जुड़ी होती है, आप जो रोल प्ले करते हैं उससे जुड़ी होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें वेरिएशन होते हैं। जैसे एक शिक्षक यदि दूसरे शिक्षक की तुलना में अच्छा पढ़ाता है तो दोनों ही शिक्षक, तो प्रतिष्ठा दोनों की समाज में समान है क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। लेकिन भूमिका अलग अलग है, एक बहुत अच्छा पढ़ाता है, एक नहीं पढ़ाता है, या एक कम अच्छा पढ़ाता है। तो जो अच्छा पढ़ाता है उसका सम्मान बाकियों की तुलना में अधिक होगा। तो सम्मान में क्या हो गया? अंतर हो गया। एक बहुत अच्छा पढ़ाता है, एक ठीक ठीक पढ़ाता है, एक बिल्कुल नहीं पढ़ाता है। तो तीनों का जो सम्मान है वो किससे तय हुआ? उनकी भूमिका से, जो वो रोल प्ले करते हैं, जो कार्य करते हैं। क्लियर है? तो सम्मान यानी एस्टीम आपकी भूमिका से, आपके कार्यों से निर्धारित होता है कि आपको सम्मान अधिक मिलेगा, कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और प्रतिष्ठा हमेशा आपकी पोजीशन से, आपकी स्टेटस से तय होती है कि आपका पास कौन सी स्टेटस है, आप क्या हैं समाज में, पद कौन सा आपने हायर कर रखा है,
उसके अकॉर्डिंग आपकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। क्लियर? दोनों बिल्कुल अलग शब्द हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रेस्टीज जुड़ा है स्टेटस से और एस्टीम जुड़ा है भूमिका से, यानी रोल से। समाज में कोई पद प्रतिष्ठित है, यानी जो आपने पद धारण किए हैं उस पद की प्रतिष्ठा होती है, उस पे जो बैठा उस व्यक्ति की नहीं है, उस पद की, उस स्टेटस की प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठा हमेशा स्टेटस से जुड़ी है, पद से जुड़ी है। लेकिन सम्मान या एस्टीम आपकी भूमिका, आपके कार्य से जुड़ा है। आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपका सम्मान होगा, आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपका सम्मान नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए 2 डॉक्टर हैं, तो दोनों ही का ये जो डॉक्टर का प्रोफेशन है प्रतिष्ठा है, उस दोनों ही चिकित्सक की प्रतिष्ठा है समाज में, ठीक है। लेकिन एक डॉक्टर बहुत हम्बल है, बहुत प्यार से बात करता है, और एक बहुत रूड है और अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो दोनों का प्रतिष्ठा तो समान है, क्योंकि दोनों के पास डॉक्टर का पद है, लेकिन सम्मान दोनों का कम या ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा लास्ट कंसर्न है वो है परिस्थिति और भूमिका के बीच क्या संबंध है। तो परिस्थिति और भूमिका दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं या एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं। मैंने पहले भी कहा था एक है तो दूसरे का होना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अपवाद हैं। कैसे? यदि किसी व्यक्ति के पास कोई परिस्थिति है, पद है, स्टेटस है, तो उससे जुड़ी भूमिका भी उसके पास होगी। यानी आप पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं आप, उससे जुड़ी हुई भूमिका आपके पास होगी। पिता की भूमिका, पुत्र की भूमिका, डॉक्टर की भूमिका, शिक्षक की भूमिका। क्लियर? लेकिन मनुष्य कई बार ऐसी भूमिकाएं भी करता है जिससे जुड़ा हुआ पद उसके पास नहीं होता। यानी परिस्थिति है तो भूमिका तो अनिवार्य होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूमिका करता है पर उससे जुड़ा हुआ पद होना जरूरी नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे माँ है, जब माँ, वो उसके पास माँ का पद है, ठीक है, लेकिन जब घर में कोई भी सदस्य बीमार पड़ता है या बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माँ उसकी नर्स बनकर देखभाल करती है, उसको दवाई देना, उसको क्लीन करना, उसका टेम्परेचर लेना, है ना, हर तरह से उसकी सेवा करती है। तो वो नर्स नहीं है, उसके पास नर्स का पद नहीं है या डॉक्टर का पद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो घर की रेमेडी अपनाकर, घर की चीजें अपनाकर वो उसको स्वास्थ्य लाभ देती है। तो वो नर्स या डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे जुड़ी हुई भूमिका का निर्वाह करती है। ठीक, ऐसे ही कोई घरेलू महिला है, वो अपनी बच्चे की शिक्षिका होती है, वो उसको सारी चीजें सिखाती है, जो भी वो स्कूल का करना, होमवर्क करना, उसको सिखाना, उससे ज्यादा उसको वो सिखाती है। तो शिक्षक नहीं है, लेकिन शिक्षक की भूमिका निभाती है। तो उसके पास शिक्षक का पद नहीं है, डॉक्टर का पद नहीं है, लेकिन उनके बावजूद वो उनकी भूमिका का निर्वाह करती है। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि भूमिका व्यक्त करने के लिए या भूमिका निभाने के लिए परिस्थिति हो ये आवश्यक नहीं। परिस्थिति है, स्टेटस है, तो रोल तो अवश्य होगा, लेकिन किसी रोल का निर्वाह करने के लिए स्टेटस का होना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? चलिए, कुछ भी डाउट हो बच्चों, हमेशा जैसा मैं कहती हूं कि कोई भी डाउट हो किसी भी पक्ष में, आप चैट बॉक्स में सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।